ज्यादा लिखा गया है। ये कोलोसी पत्री इसी को संपूर्णता के बारे में ज्यादा लिखा गया है, और ये भी पौलुस ने जेल में से लिखा है। मैं पहले बोला था जेल में से पौलुस ने 4 पत्री लिखा है। शायद काफी पत्र लिखा होंगे, लेकिन हमको 4 पत्री है। इसी को हमने शॉर्टकट में बोलते पेप्सी, हम पहले से बोल रहे थे। फिलोमोन, एफेसी, फिलिपी एंड कोलोसियंस। और अद्भुत बात यह है कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं लिखता है, लेकिन परिपूर्णता के बारे में, यीशु मसीह की संपूर्णता के बारे में अद्भुत बात लिखता है। और ये 2 भाग है। इसमें होता है कि 4 अध्याय है, लेकिन इसमें 2 भाग है। 2 अध्याय एक तरफ, 2 अध्याय एक तरफ होती है। पहले 2 अध्याय की प्रायोरिटी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की प्रामुख्यता, यीशु मसीह की प्रधानता, यीशु मसीह का अधिकार के बारे में लिखा होता है। दूसरा प्रैक्टिस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की जीवन में कैसे हम अभ्यास करना है, हम कैसे जीना है, कैसे रहना है, हमको ये सिखाता है। मतलब हमारे जीवन में पहली प्रधानता और प्रामुख्यता पहले प्रभु को देना है। दूसरा, जीवन में कैसे हम अभ्यास करना, कैसे जीना है, हमको सिखाता है। इसलिए प्रायोरिटी ऑफ क्राइस्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ क्राइस्ट। प्रभु को धन्यवाद। प्रायोरिटी एंड प्रैक्टिस, ये 2 चीज के बारे में एक कोलोसी पत्री सिखाती है। मसीह जीवन में प्रायोरिटी यीशु मसीह ही होना चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं। विश्वासी के जीवन में पहले स्थान प्रभु को देना है। मत्ती सुसमाचार 6:33 में प्रभु कहता है, पहले मैं राज्य और धर्म को खोज करो, तब सब कुछ आपको मिल जाएगा। यस, जीवन में पहले स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इसलिए कोलोसी पत्री हमको यह सिखाती है कि जीवन में पहले स्थान प्रभु को दे। इसलिए हम जो भी काम करने से पहले प्रभु को पूछना होता है। इवन घर बनाने से पहले भी प्रभु से प्रार्थना करना होता है। मार्केट जाने से पहले भी हम प्रभु से प्रार्थना करना, पूछना होता है। भोजन करने से पहले भी प्रभु से बात करना होता है। इसके मतलब प्रभु को पहले स्थान दे रहा है। प्रधानता बहुत जरूरी है, मतलब प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। और इसमें अद्भुत बात लिखता है कि 1 से 9 तक जो है कि प्रार्थना में प्रायोरिटी देना है, प्रधानता। 1 से 9 तक जो है कि प्रार्थना में परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रामुख्यता देना है। चलिए, इसलिए पौलुस बोल रहे हैं, पहले वचन पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु को प्रेरित है। प्रेज़ गॉड। पौलुस अपना प्रेरित नहीं बना, प्रभु की इच्छा से प्रेरित हुआ। हालेलुया। आजकल सेवक लोग 3 तरह के सेवक लोग दिखाई देते हैं प्यारे बहन। एक तो जो कि खुद बन गए सेवक है, वो खुद डिक्लेयर करेगा, स्वयं बनने वाले सेवक है। दूसरा, इंसान बनाने वाले सेवक, इंसान इनको ट्रेनिंग करके, हाथ रख के प्रार्थना करके खड़ा कर देते है ना, तो मैन मेकिंग सर्वेंट्स, मतलब इंसान बनाने वाला सेवक है। तीसरा, परमेश्वर बनाता है, स्पिरिट फील्ड, नॉट सेल्फ अपॉइंटेड बट स्पिरिट अनॉइंटेड। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर बनाता है सेवकों को। इसलिए पौलुस को भी प्रभु ने बुलाया था, बुलाहट दिया था। बुलाहट भी 2 तरीका होती है, ध्यान से सुनिएगा। बुलाहट भी 2 तरीके होती है। एक तो सामूहिक बुलाहट, एक तो व्यक्तिगत बुलाहट, मतलब प्राइवेट कॉलिंग एंड पर्सनल कॉलिंग एंड पब्लिक कॉलिंग। पर्सनल कॉलिंग एंड पब्लिक कॉलिंग। पब्लिक कॉलिंग क्या है? सब लोग सेवा करना है और सब लोग प्रभु के बारे में बताना है। प्रभु कहते हैं, परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये पब्लिक कॉलिंग, ये सबका। जाओ, चेले बनो, सबका। लेकिन एक पर्सनल कॉलिंग होती है। पौलुस तू आ, पीटर तू आ, मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो परमेश्वर कुछ लोगों को नाम लेकर बुलाता है, ये पर्सनल कॉलिंग है। तू पास्टर हो, तू एवेंजलिस्ट हो, तू टीचर हो, तू अपोस्टल हो, तू प्रॉफिट हो, पर्टिकुलर बोलते हो। अद्भुत बात है। परमेश्वर कुछ लोगों को पर्सनली अलग रखता है, राइट। तो पौलुस को भी प्रभु ने चुना एक प्रेरित के रूप में। हालेलुया। तो मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलसी में रहते हैं, ये लोकल कलीसिया के लिख रहे हैं। कुलसी चर्च, कुलसी शहर में, कुलसी सिटी में जो भी लोग हैं उनके लिए ये चिट्ठी लिख रहा है। और इतिहास कहता है कि शायद ये कलीसिया एपफ्रोदितुस ने बनाया, जो पौलुस के साथ योद्धा था ना। बीच में मैंने पढ़ा था फिलिप्पी में, इसको बुखार हुआ था, बीमार हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने इस पर दया किया, इसको चंगा किया। एपफ्रोदितुस पौलुस के साथ काम करता था ना, शायद उसी ने इस चर्च को एस्टेब्लिश किया होगा। एपफ्रोदितुस ने एस्टेब्लिश किया होगा, जैसा हमने मंगलपुर में चर्च एस्टेब्लिश किया, तो वैसे कुलसी में शायद एपफ्रोदितुस ने
बनाया शायद, क्योंकि पौलुस ने उसको भेजा, इसलिए एपफ्रोदितुस को भी है ना महिमा जाती है थोड़ी सी, परमेश्वर को धन्यवाद हो। राइट, लेकिन इस कलीसिया के बारे में चिट्ठी लिख रहा है कि हमारा पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रही। यस, जब एक इंसान के ऊपर अनुग्रह और शांति दोनों चीज होती है ना, तो एक इंसान बढ़ोतरी होती है। प्रेज गॉड। इसलिए आप और मैं भी यही दोनों चीज प्रार्थना करें, प्रभु तेरा अनुग्रह चाहिए मुझे, तेरी शांति भी चाहिए। मैं आशा करता हूँ आज प्रभु आपको अनुग्रह और शांति दोनों दे। आमीन। जब अनुग्रह और शांति दोनों होते हैं ना, तो चर्च बढ़ता, कलीसिया बढ़ता है, लोग सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेंगे। परिवार के ऊपर जब प्रभु का अनुग्रह आता है तो हर खतरा से प्रभु बचाता है। आज इंसान को ये दोनों चीज चाहिए। जब अनुग्रह मिलेगा तो प्यार मिलेगा और शांति। ये अनुग्रह और शांति दोनों चीज हर एक इंसान को चाहिए, और ये परमेश्वर मुफ्त में देता है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आशा करता हूँ प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह और शांति दे। आमीन। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वेरी गुड, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। हालेलुया। और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। यस, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु पर विश्वास करना और लोगों से प्यार करना, ये दोनों चीज, विश्वास और प्रेम मसीह के जीवन के खंबे हैं। प्यारे बहन, आप और मैं भी प्रभु पर विश्वास करना, लोगों से प्यार करना, इससे बढ़कर क्या चीज जीवन में। अगर ये विश्वास और प्यार समाज में आ जाए तो समाज जो है कि सच में स्वर्ग बन जाएगा। अगर ये विश्वास और प्यार आपके परिवार में तो आपका परिवार एक स्वर्ग जैसा बनेगा, क्योंकि उसके बीच में प्रभु वास करेगा। हालेलुया। कोलोसी पत्री एक्चुअली सबसे ज्यादा मुश्किल यीशु मसीह के बारे में ज्यादा बता गया है, एक कोलोसी पत्री है। इसमें धीरे धीरे जाते हैं ना, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास। यस, हमारा विश्वास गूंजना, हमारे विश्वास के बारे में लोग सुनना चाहिए कि यस फलाना परिवार इतना अच्छा विश्वास करता है। थिस्सलुनीके का विश्वास जो है कि जगह जगह गूंजता है, इसलिए आपका विश्वास के बारे में लोग सुनना चाहिए। फलाना परिवार बहुत अच्छा विश्वास, फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा विश्वासी है ना। आपका विश्वास जो है आसपास लोग सुनना चाहिए। हालेलुया। जब सुनते हैं संतों के दिल में तसल्ली और शांति आती है। हमारा विश्वास दूसरों को तसल्ली दे, हमारा विश्वास दूसरों को आनंद दे। प्रेज़ गॉड। अद्भुत बात लिखा है कि क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। तो विश्वास का मतलब क्या है? अंधे की वस्तुओं का प्रमाण और आशा की वस्तुओं का निश्चय है। और स्वर्ग में आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ रखा गया। स्वर्ग में कौन रखा गया? यीशु मसीह है। हालेलुया। वही तो हमारा आशा है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। यस, हम जब भी सुसमाचार प्रचार करते थे, यीशु मसीह के महानता के बारे में बताते, स्वर्ग के सौंदर्य के बारे में सिखाते। प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह हमारा आशा है, स्वर्ग हमारा घर है। हालेलुया। वही हम चले जाएंगे जो तुम्हारा पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। प्रेज़ गॉड। सुसमाचार के द्वारा ही यीशु की कृपा हम पहचान पाएंगे। इसलिए जब तक हम दूसरों को सुसमाचार नहीं प्रचार करेंगे, तो एक व्यक्ति यीशु की कृपा को कैसे पहचानेगा? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा। जब हम दूसरों को प्रचार करेंगे तभी तो एक व्यक्ति कृपा को पहचानेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब तक भेजने वाला नहीं तो सुनाने वाला कैसे? जब तक नहीं जाएंगे तो सुनाएंगे कौन? जब तक सुनाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? इसीलिए लोगों को भेजना जरूरी है। इसलिए हमको एक स्लोगन होता है, ध्यान सुनिएगा। मसीह के जीवन में एक स्लोगन है, जाओ नहीं तो भेजो। दोनों चीज में एक चाहिए। सुसमाचार प्रचार करने के लिए खुद जाओ, या नहीं तो अगर तुम नहीं जा पाओगे तो भेजो, किसी न किसी को भेजो सुसमाचार सुनाने के लिए। इसलिए जाओ या भेजो, गो और सेंड, ये बहुत जरूरी। मसीह के जीवन में जाना है नहीं तो भेजना है। हालेलुया। है ना। कभी कभी प्रभु कहता है कि प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं किसी को मदद करूंगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा, उसको मैं भेजूंगा सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन प्रभु कभी कभी बोलते हैं कि वो नहीं, तुम खुद जाना है। तो इसलिए कभी कभी हम खुद जाना पड़ता है। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, सुसमाचार जब तक हम जाके नहीं बताएंगे तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि यीशु की कृपा क्या है, यीशु का प्यार क्या है, यीशु मसीह कैसे मरा। हिंदुस्तान में समस्या यही है कि पता, अमेरिका से पहले हम हिंदुस्तान में मसीह के सुसमाचार आया है। थॉमस ने 2000 साल पहले लेके आया हिंदुस्तान, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान बदला नहीं है। कारण है कि लोग सुन के वहीं बैठ गए। हम जाना जरूरी है।
हालेलुया। प्यारे बहन, जब यीशु मसीह को पहले स्थान हमारे जीवन में देंगे तो हम प्रभु का प्यार बिना बोल के रहने पाएंगे। हम बोलना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति का दिल में अगर यीशु आ गए तो वो बिना रहने पाएगा। जब तक यीशु के बारे में प्रचार नहीं कर पाएगा तब तक वो रह नहीं पाएगा। बाइबल में लिखा हुआ 12 साल की औरत जब यीशु मसीह के पास आई थी, इसके लहू बहने वाली बीमारी थी, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, उम्र चला गया, सब चला गया। शायद किसी ने बोला होगा, दीदी हमारे गांव में यीशु मसीह आ रहा है। बिस्तर से बेचारा कैसे उठी पता नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल से बीमारी थी, सुकड़ी होगी। बहुत दुख की जीवन है, लेकिन इस मन में ठान ली कि मैं यीशु के पीछे जाके आंचल छू मैं ठीक हो जाऊंगी। सचमुच में कैसे भी रास्ता बनाया, जहां मन नहीं वहां मार गए। प्यारे बहन, रास्ता बनाई, दिल में विश्वास किया, कदम कदम का विश्वास को बढ़ाई, गई, पीछे से गई, इतना भीड़ भाड़ में पीछे से यीशु का कपड़ा छू लिया, वस्त्र को छुआ, आंचल को छुआ। छूते ही यीशु के अंदर से प्रभाव उस बहन के अंदर आकर बहन को चंगा कर दिया। प्रभु को धन्यवाद। वो बहन छूकर छुप गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए कहता है, मुझे कोई छुआ है। साथी वाले कुछ लोग कहते हैं, प्रभु इतना भीड़ में तो कोई ना कोई छुएगा। नहीं नहीं नहीं, खास विश्वास से, खास मकसद से कोई मुझे छुआ है। मुझे मालूम है कि मेरे अंदर से प्रभाव निकला। तो औरत सोचते कि मैं छुप के रह नहीं पाऊंगी। प्रेज गॉड, ये बहुत वंडरफुल। मैं छुप के रह नहीं पाऊंगी। जब यीशु मसीह का प्रभाव एक व्यक्ति के अंदर जाते समय वो व्यक्ति छुप के रह नहीं पाएगी। इसलिए वो कहता कि वो आगे आई, गवाही दिया। प्रभु में 12 साल से बीमारी थी, कोई ठीक नहीं कर पा रहे थे, मैंने आपको वस्त्र छुआ, मैं चंगे हो गए। बल्कि प्रभु को मालूम नहीं, क्या प्रभु मालूम है, लेकिन प्रभु चाहता है कि जिसके अंदर प्रभाव गया वो चुप के ना रहे, वो आ गया कि गवाही दे। प्रेज गॉड, वो आ गया कि गवाही दे, ये प्रभु चाहता है, ताकि लोग जाने कि यीशु का प्रेम, यीशु की कृपा, यीशु का सामर्थ क्या है। वो आके गवाही दी थी। तब यीशु कहते कि बेटी, तुम्हारा विश्वास तुझे चंगा किया, कुशल से चले जाओ। अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने तो प्रेम और प्रभाव इसके अंदर जब गए तो वो छुप के रहने पाएगी। ये सबसे बड़ी बात है, मैं छुप के रहने पाऊंगी। वो औरत सोचने लगे, यस, यदि यीशु का प्यार यदि आपको छुआ, सही से छुआ, तो आप छुप के रहने पाओगे, और छुप के भी रहने पाएगा और चुप भी रहने पाओगे। चुप भी रह नहीं पाओगे, किसी ने कुछ बोलेगा यीशु मसीह के बारे में। इसलिए कहीं भी बस में बैठो, यीशु के बारे में बताओगे, मार्केट जाओ, यीशु के बारे में बताओगे, कहीं भी जाओ, अगर आपके घर में कोई भी आएगा, धोबी, नौकरानी, गैस वाला, सिलेंडर वाला, बिजली, इलेक्ट्रिशियन, कोई आएगा तो उसके यीशु मसीह के बारे में बोलना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि प्रयास भी यीशु मसीह है। प्यारे बहन, हम सच्चा खुदा का आराधना करते हैं, और 1 से 9 तक हम देखते हैं कि अद्भुत बात है कि प्रार्थना में ना, और ये प्रार्थना करते कि उसकी शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपोफ्रस से पाई। देखना, एपोफ्रस भाई ने ये चर्च प्लांट किया, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारा प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। यस, एपोफ्रस ने एक्चुअली उसने क्या किया, उनके प्यार के बारे में उनको बताया। इसीलिए इंफॉर्मेशन पास करने वाला भी अच्छा बंदा होना चाहिए। कुछ लोग पता क्या करते हैं, पास्टर को एक बोलते हैं, चर्च को एक बोलते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, वफादार तो होना चाहिए। चर्च में जो प्यार है, असली प्यार है, पास्टर को बोलना चाहिए, पास्टर का प्यार चर्च को बताना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं, पास्टर को कब तोड़ देंगे, चर्च को कैसे तोड़ देंगे, यही प्लान करते। रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। एपोफ्रोदितुस ने सही रिपोर्ट दिया, चर्च के बारे में रिपोर्ट देना। बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, 12 चेलों को भेजा, बाद में 70 चेलों को भेजा। आप लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करो, दुष्टात्मा को भगाओ, राज्य को प्रचार करो, बीमारी को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, भेजा। अद्भुत बात पता क्या हुआ, उन्होंने जाके जब काम किया, काम करने के बाद वापस आकर रिपोर्ट किया, यीशु आपके नाम में दुष्टात्मा भाग रहा है, आपके नाम में बीमारी चंगा हो रहा है। रिपोर्ट किया वो लोग आके। तब प्रभु यीशु कहता है कि दुष्टात्मा भाग रहे, बल खुश मत होना, आपके नाम जीवन की किताब में लिखा है, इससे खुश हो जाओ। यस, प्रभु को धन्यवाद हो, आपका नाम, मेरा नाम जीवन की किताब में है। लेकिन एक बात, हम जो भी करते रिपोर्ट देना चाहे, वही गवाही है उनकी। लेकिन कुछ लोग देना नहीं चाहते घमंड के कारण।
अगर कुछ लोग पूछेंगे रिपोर्ट, भैया क्या हो रहा है चर्च में उधर, हाँ हमें क्यों पूछ रहे हो, ये से गलत बात है। रिपोर्ट देने बच रहे। अगर हम किसी को कहीं भेजते हैं तो कोई सेल ग्रुप में उधर जाके प्रार्थना करके आओ, उधर वो बहन के घर जाओ, नहीं तो भाई के घर जाओ, नहीं चर्च में जाओ, तो हमको रिपोर्ट देना होता। एक बार हमारा बहन ने किसी भाई को रिपोर्ट पूछा, रिपोर्ट मतलब भैया कैसे चर्च चल रहे, कोई रिपोर्ट तो देता नहीं, कुछ बताता नहीं है, कुछ प्रेयर करेंगे ना आपके लिए, क्योंकि रिपोर्ट देने से और प्रार्थना करते हैं हम। हाँ भैया क्या हो रहा है, तो वो क्या बोलते पता है, मैं ईमानदार से चावा नहीं करता हूँ क्या, मैं रिपोर्ट क्यों देना है, चलिए हाँ हमारे ऊपर शक कर रहे क्या। ये तो शक नहीं है, बेचारा वो बहन ने पूछा भैया चर्च कैसे चल रहा है, आप तो विजिटिंग जाते हो, घर घर विजिटिंग जाते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को परेशानी क्या, हम प्रार्थना करेंगे। उस बक्सन से पूछा, वो क्या था पता है, हम रिपोर्टिंग क्यों देना है, हम ईमानदार से सेवा नहीं कर रहे क्या, हम गलत कर रहे क्या बोल के, क्योंकि इसके मन में ऑलरेडी चल रहा था। तो मेरे पास भाग के आया, पास्टर जी देखो सिस्टर ने ऐसे बोली थी, वो रिपोर्ट मांग रही थी। मैंने बोला भैया आपकी भलाई के लिए तो मांग रहा था, अगर आपको कोई जरूरत है तो प्रार्थना करेंगे। नहीं पास्टर जी हम गलत करते हैं क्या, हम इतना वफादार से सेवा करते हैं, ऐसे से बोला। और कुछ दिन में पता क्या कहता, चर्च को तोड़ के कुछ लोगों को ले जाके खुद अलग चर्च शुरू किया। ये उल्टा सिल्टा काम करने वाले का अंदर हैबिट होता है। अगर रिपोर्ट जो देते हैं ना, इवन बच्चों को हम रिपोर्ट पूछते हैं, ए स्कूल में क्या 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 बताओ, तो बच्चे सारे बताते हैं, आज उधर गए उधर। कुछ लोग छुपाता है, तब डेंजर है। इसलिए हम स्कूल से बच्चे आते हैं, हम पूछते हैं स्कूल में आज क्या वो बताओ, किससे मिला, टीचर ने क्या पढ़ाया, हम पूछते हैं। बच्चे पढ़ाया बोल कर इधर चले गए ना, तो समझो ये ढंग से पढ़ा नहीं है। ये तो रिपोर्ट सही से नहीं दे रहे, इसलिए रिपोर्ट कार्ड इवन टीचर्स देता है। वैसे हम भी पेपर फॉर द राइट रिपोर्ट दिया, इसलिए आप और मैं भी रिपोर्ट देना बहुत जरूरी, ध्यान सुनिएगा। और यीशु में उसको रिपोर्ट देना होता है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, शाम को वापस आके प्रभु से बोलना, प्रभु धन्यवाद प्रभु, मैं फलाने घर जाने के लिए कृपा की तूने, मैंने वहां प्रभु तेरे प्यार के बारे में बताया, धन्यवाद प्रभु, अगर कोई कमी है तो मुझे बताओ। तो पता क्या होगा, रात में स्वप्न में फिर प्रभु बात करेगा, बेटा तो इसके बारे में बात करेगा। ये बहुत जरूरी है। मूसा हर बात प्रभु से बोलते थे, हालेलुया, हर बात प्रभु से बोलते थे, क्योंकि प्रभु को पहले स्थान दिया। इसलिए आप और मैं भी प्यारे बहन जीवन में हर बात प्रभु से शेयर करो, बहुत मजा आएगा। हालेलुया, दिल की बात यीशु से बोलो, ना आपके दिल में जितना भी ये अकेले बैठो और प्रभु के सामने उंडे लो दिल को, मजा आएगा। हालेलुया, राइट, परमेश्वर धन्यवाद। इसलिए प्रार्थना इसलिए हम करते हैं, ऐसे नहीं प्रार्थना करके प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, नौकरी दे, ये दे वो दे बोल के चला गया, नहीं। प्रार्थना मतलब अकेले बैठ के प्रभु के साथ दिल खोल के बात करना, अकेले बैठ के दिल खोल के बात करना बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद। इसमें लिखा कि इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, क्योंकि कुलसी का चर्च, कुलसियों के चर्च प्रेम में भी विश्वास मजबूत है, ये बात भाई एपफ्रोदितुस ने बताया था। तो वो लोग ने जब से सुना, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, हालेलुया। तो ये लोग ये प्रार्थना कर, प्रभु आत्मिक ज्ञान मिले इनको। इसलिए रिपोर्ट आने के बाद पता लगता है कितना तक ये लोग सीखा, कितना तक नहीं सीखा, पता लगता है। तो इसीलिए पौलुस प्रार्थना करते, प्रभु आत्मिक ज्ञान में और परमेश्वर इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। इसलिए आप क्या करना है, ईश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। महमदी मतलब जो मुसलमान भाई लोग बोलते हैं, हम ईश्वर की इच्छा जान सकते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं जान सकता। लेकिन हमारा बाइबल ऐसे नहीं कहता, हम ईश्वर को भी जानेंगे, ईश्वर की इच्छा को भी जानेंगे। हालेलुया। The will of God, we know the God and also His will। परमेश्वर को धन्यवाद। प्यारे बहन, हम आत्मिक पहचान में बढ़ना है, चलिए परिपूर्ण होना है। हम ईश्वर की इच्छा जानना जरूरी है, ईश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। लेकिन इसी को भविष्यवाणी कहता है। पता है, परमेश्वर आपके जीवन में फलाना जगह लेकर जाना चाहते हैं, भविष्यवाणी किया। या परमेश्वर चाहता है कि आपके बेटे को आप MBA पढ़ाना बोल के बता दिया, भविष्यवाणी किया। ओ पास्टर जी ने भविष्यवाणी किया, या पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी बोला। भविष्यवाणी मतलब इच्छा है, ईश्वर की इच्छा रिवील कर रहा है। ईश्वर की इच्छा क्या आपके जीवन में बताता है, इसी को प्रोफेसी भी कहता है। ध्यान सुनिएगा, हम ईश्वर की इच्छा को क्यों जानना, ताकि उस इच्छा के अनुसार जिएंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा। हालेलुया।
प्यारे बहन, हम प्रभु को खुश करने की कोशिश करना, प्रभु को खुश करने की कोशिश करना चाहते, क्या करना, इसकी इच्छा को जानना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना में यही कहते हैं, प्रभु तेरी इच्छा क्या है हमको प्रकट करो। हम दूसरों के लिए धन्यवाद देना प्रार्थना में, और दिल खोल के बात करना है, धन्यवाद देना पहले दूसरों के लिए, दूसरी बात दिल खोल के बात करना, और तीसरा प्रभु की इच्छा क्या है जानना जरूरी है। प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में तेरी इच्छा क्या है प्रभु, मुझे बात करो, प्रभु बताएगा। हालेलुया। एक माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, मम्मी पापा दोनों, प्रभु मेरे बेटे को इंजीनियरिंग बढ़ा दो या नहीं तो मैं डॉक्टर बढ़ा दूं, क्योंकि उन दिनों में इंजीनियर और डॉक्टर दोनों है। लेकिन प्रभु कहता है ना इंजीनियर पढ़ाओ ना डॉक्टर पढ़ाओ, MBA कराओ। बोला MBA प्रभु, ये कैसे, MBA कितना है, ये नहीं था, स्कोप नहीं था उस टाइम में। तो कहते हैं, प्रभु कहते हैं MBA पढ़ाओ, ये मेरी इच्छा है। प्रभु को धन्यवाद हो, उसने आज्ञाकारी हुआ, MBA पढ़ाया। MBA पढ़ने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद हो। अद्भुत बात यह है, इसके पापा को प्रभु ने कहता कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। फिर इसको मेंटेन करने के लिए MBA स्टूडेंट चाहिए, तो प्रभु को धन्यवाद, पहले से अपने बेटे को प्रभु तैयार किया। हालेलुया। इसलिए आज वो कारुण्या इंस्टीट्यूट जीसस कॉल्स वाला जो है, डॉक्टर जीसस दिनकरन का बेटा MBA किया, कॉल दिनकरन। इसकी मम्मी आज भी हर मंगलवार उपवास प्रार्थना करती है बच्चों के लिए। यस, ईश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। प्रभु को धन्यवाद। ईश्वर की इच्छा जानने से ना इसको यीशु उसको खुश कर सकता है, जिंदगी में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए बच्चों के बारे में प्रभु से पूछना है, परिवार के बारे में प्रभु पूछना, प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में इच्छा क्या है। प्रभु बताएगा, नींद में बताएगा, ये स्वप्न में बताएगा, दर्शन में बताएगा, वचन के द्वारा बताएगा, कोई पास्टर के द्वारा बताएगा, कैसे न कैसे आपको बता देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ना चल, पता है ईश्वर की इच्छा क्यों जानना चाहते हैं, इसमें लिखा हुआ 10वें, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की योग्य, प्रभु की इच्छा का अनुसार, प्रभु के पसंदीदार जीवन जीना चाहते तो प्रभु की इच्छा जानना जरूरी है। जब इच्छा जान लिया तो उसकी योग्य चाल चलेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के मन में क्या है हम जानना जरूरी है। प्रार्थना में परमेश्वर अपने दिल को प्रकट करता है, प्रार्थना में परमेश्वर अपने दिल को खोलता है और तुमसे बातें करता है। जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं तो हम इसकी इच्छा को पहचानेंगे, हम इसकी इच्छा को पहचानेंगे तो प्रभु के योग्य चाल चल पाएंगे और इसके पसंदीदार जीवन जी पाएंगे। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। आज लोग इच्छा नहीं जानते हैं, कुछ लोग सेवा 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 बोल के आ जाता है, लेकिन हम प्रार्थना करते, प्रभु मैं कहां सेवा करना बताओ, तेरी इच्छा क्या है। अभी हमको दिल्ली में कहीं भी जाके सेवा कर सकते हैं। अभी मैं हूँ, चलिए हम हैं, सब क्या हमारे चर्च के लोग हैं, हम कहीं भी जाके सेवा कर सकते हैं। इवन ग्रीन पार्क में भी शुरू कर सकते, द्वारका में शुरू कर सकते, नोएडा में शुरू, कहीं भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं, प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन, प्रभु की इच्छा क्या है, कहीं भी शुरू कर सकते हैं हम। लेकिन प्रभु ने कहा था मंगलपुरी जाओ। जब इसकी इच्छा का अनुसार हम करते तो वो प्रभु खुश होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ना, इसकी इच्छा को जानना जरूरी है। यीशु मसीह भी प्रभु की इच्छा, पिता की इच्छा पूरा करता था। योग्य चाल चलन नहीं, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके मनसा के अनुसार, इनके दिल में जो चल रहा है उसका अनुसार करना। बाइबल में क्या लिखा हुआ, मूसा को परमेश्वर ने जो भी दिखाया, जैसा दिखाया वैसा किया मूसा ने। प्रेज़ गॉड। पहाड़ पर मूसा को प्रभु ने मंदिर कैसा बनाना है, तंबू कैसा बनाना, प्रभु ने मूसा को दिखाया था। प्रभु जैसा दिखाया वैसा किया, इसलिए मूसा से बहुत खुश है प्रभु। हालेलुया। इसलिए प्रभु जो चाहता है वही करना अच्छा है। कुछ लोग बोलते कैसे भी आत्मा को जीतना, कैसे भी नहीं जीतना, प्रभु जैसा चाहता वैसा जीतना। ऐसा नहीं पैसा दे के या कुछ दो तीन है ना फुसलाने वाला बात बोल के, 2-3 झूठ बोल के, 2-3 भविष्यवाणी करके बचाना नहीं लोगों को। नॉट, प्रभु की इच्छा का, प्रभु की इच्छा का अनुसार, प्रभु की योग्यता का अनुसार बचाना जरूरी है। प्रभु वचन का अनुसार बचाना जरूरी है। प्यारे बहन, योग्य चाल चलना चाहे तो हम इच्छा को जानना जरूरी है। क्या लिखा हुआ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुमसे हर प्रकार के भले कामों को फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु का
ज्ञान में बढ़ना जरूरी है, प्रभु के पहचान में बढ़ना बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। अद्भुत बात लिखा है के लिए, अद्भुत बात लिखा है के लिए प्रभु के ज्ञान में बढ़ना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, अद्भुत बात लिखा है के लिए ना, पहचान में बढ़ना। इसलिए 1 से ध्यान सुनिएगा, 1 से 9 तक जो है कि प्रार्थना में हम कैसे जीना है, प्रार्थना में प्रभु को पहले स्थान देना बहुत जरूरी है। और 10 से लेकर 14 तक जो है कि हम प्रभु को खुश करना, प्रभु को खुश करना चाहते क्या करना कि प्रभु के पहचान में बढ़ना है और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। यस, यीशु मसीह का स्वभाव ये है, धीरज है, तो आप और मैं धीरज दिखा सके। इसमें खूब से लिख रहा है कि कॉलोसी में परमेश्वर को कैसे हम खुश कर सकते हैं, प्रभु की इच्छा को जाने। दूसरी बात इब्रानी 11:6 में भी लिखा हुआ, इब्रानी 11:6 में लिखा हुआ, प्रभु को हम कैसे खुश करें, क्योंकि हर पति अपने पत्नी को खुश करना चाहते हैं, हर पति अपनी पत्नी को खुश करना चाहते हैं, पत्नी भी पति को खुश करना चाहते हैं। लेकिन वैसे हम प्रभु यीशु को खुश करना, ईश्वर को खुश करना, जिसने हमें जिंदगी दिया, जिसने हमें बनाया, उसको खुश करना जरूरी है। We should please God. How can we please God? हम प्रभु को कैसे खुश कर पाएंगे? बाइबल में लिखा हुआ इब्रानी के 11:6 में, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। इसकी मतलब विश्वास होने से तू खुश कर सकते हो, और विश्वास करने वाले को यह होना चाहिए कि ईश्वर है, उसके आने वालों को, उसको ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। इसे 2 बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर है, दूसरी जो भी इनको ढूंढता है प्रतिफल देता है, तब प्रभु खुश होता है। इसका पहचान में बढ़ना जरूरी है, सामर्थ्य में बलवंत होना जरूरी है। हालेलुया, इसलिए पिता को धन्यवाद करते रहो और धन्यवाद देते रहना, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में बहुत प्रॉपर्टी है आपका मेरा, उस प्रॉपर्टी में आपको और मुझको पार्टनर बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देना। हालेलुया, स्वर्ग में बहुत प्रॉपर्टी, वहां बीमारी नहीं है, तकलीफ नहीं है, कोई है ना रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, वहां कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, वहां आनंद है, शांति है, प्यार है, मोहब्बत है, खुशी है, तंदुरुस्ती है वहां स्वर्ग में। और स्वर्ग में महिमा से भरा हुआ हीरे है, मोती है, वहां चांदी को पूछता भी नहीं है। इतना बड़ा प्रॉपर्टी में और इतना सुंदर जगह में संत लोग रहता है, इसीलिए संतों का मुंह इज्जत करते हैं। ऐसे संत लोगों का साथ तुम और मैं भी पार्टनर है, आप और मैं भी सहभागी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितना खुशी की बात है। संत लोगों के दिल में कोई नफरत नहीं है, संत लोगों के दिल में कोई पाखंडीपन नहीं है, आनंद और शांति है। ऐसे लोगों को चुनी में रहेंगे तो हमको भी कितना खुशी लगता है, कितना आनंद है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इसमें लिखा हुआ, यीशु मसीह क्या लिखा हुआ देखना, वचन 12 बहुत जरूरी है। पिता का धन्यवाद करते रहो, क्यों? जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में, रोशनी में पवित्र लोगों के साथ मीरास मतलब प्रॉपर्टी, राइट, मीरास में सहभागी हो। हालेलुया, आप और मैं सहभागी। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना। प्यारे बहन, स्वर्ग हमारा है, स्वर्ग प्रॉपर्टी हमारे, स्वर्गदूत हमारा, संत भी हमारा। इसीलिए क्योंकि उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यस, एक टाइम हम पापी में थे, एक टाइम हम अंधकार में थे, लेकिन प्रभु ने पर रहम करके हमें छुड़ाकर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा के संतों के साथ प्रॉपर्टी में मीरास बना, हमको सहभागी बना। और वही यीशु मसीह से हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यस, जिस दिन हमारा पाप क्षमा हो गया तो हम प्रभु के साथ स्वर्ग में वारसी बन के बैठेंगे। हालेलुया। कुछ लोग बोलते भैया मेरे यहाँ छोटा सा घर है, मैं तो गरीब हूँ। ओ, आप गरीब नहीं, आप छोटा परिवार नहीं, पूरा स्वर्ग आपका। हालेलुया। संतों के साथ बहुत प्रॉपर्टी है, स्वर्ग हमारा है, प्रभु हमारा। इसलिए आनंद के साथ रहना। प्यारी बहन, यीशु की पहचान में बढ़ना जरूरी है, इसलिए प्रार्थना करते रहना, धन्यवाद देते रहना, क्योंकि उसी में सारे वस्तु में सृष्टि की है। क्योंकि यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ उनके द्वारा हुआ। हालेलुया। पता है हिंदू लोग क्या कहते हैं, हिंदू भाई लोग क्या कहते हैं, हर चीज में ईश्वर है कहते हैं, हर वस्तु में ईश्वर है, हर वस्तु में भगवान है कहते हैं।
हम हर वस्तु में भगवान नहीं कहते, हर वस्तु में ईश्वर नहीं है, लेकिन हर वस्तु ईश्वर का है। प्रेज़ गॉड। हर वस्तु में ईश्वर नहीं है, हर वस्तु ईश्वर का है। ये स्वर्ग ईश्वर का है, चांद ईश्वर का, सूरज ईश्वर का, ये सब उसका है। तो उसका है तो वो हमारा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्योंकि यीशु मसीह में ही, क्योंकि वचन के द्वारा ही सब कुछ सृष्टि की हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखने से जो दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। स्वर्ग तो दिखाई नहीं दे रहा है, स्वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है, दुनिया का तो दिखाई दे रहा है। ध्यान सुनिए, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दुनिया ईश्वर के द्वारा बना और ईश्वर के लिए बना, उसके नाम यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया को वचन से बनाया, वचन से बनाया, मतलब वचन के पेट से सृष्टि निकली। अद्भुत बात। पता है, ये कोलोसी पत्री इतना आसान नहीं है। सारे पत्री से मुझे यही पत्री जरा मुश्किल लगता है। इवन प्रकाशित वचन से भी ये मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई लिखा क्रिस्टोलॉजी के बारे में, मतलब यीशु मसीह की परिपूर्णता, यीशु मसीह की ईश्वर की तत्व के बारे में इस पत्र में बहुत ऊंचा में लिखा है। आज लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा से सब कुछ आया। इधर कहते यीशु मसीह है, वो है यीशु मसीह असली सृष्टिकर्ता बोल लिखा है ना। तो इसलिए पौलुस अद्भुत बात लिखता है यहाँ, सब कुछ यीशु मसीह के अंदर से निकला। कुछ भाई लोग कह रहे थे कि, एक भाई मेरा एक दोस्त कह रहा था कि सब कुछ ब्रह्मा से आया, लेकिन ये वचन कहते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह से आया। शायद वो यीशु मसीह के नाम से, उसके नजर में ब्रह्मा, शायद यीशु मसीह ब्रह्मा इनकी नजर में, पता नहीं क्या। लेकिन मेरे दोस्त ने से बोल रहा था, लेकिन भाई ने लिखा है सब कुछ यीशु मसीह के अंदर से आया। देखना क्या लिखा हुआ, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वाह, प्रेज़ गॉड। यूहन्ना पहले अध्याय दूसरे वचन में लिखा हुआ, जो कुछ हुआ उनके बिना कुछ नहीं हुआ, उसके द्वारा सब कुछ हुआ। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। ध्यान सुनिए 17 वचन, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह में, और वही देह है, अर्थात कलीसिया का सिर है। वाह, वो यीशु मसीह के बारे में कितना बार अच्छी तरह से बता रहे, वो आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरा है। इसलिए प्रभु ही सबसे बड़ा प्रधान है। यीशु मसीह ही ऊंचा स्थान में रहता है, इसलिए प्रायोरिटी ऑफ क्राइस्ट। ओके, परमेश्वर धन्यवाद। आप घर जाकर पढ़ सकते कि एक से पहला अध्याय 24 से लेकर 29 तक जो है कि एक्चुअली 29 तक कि यीशु मसीह ही सिर है कलीसिया का, और पहली अध्याय 15 से लेकर 23 तक कहता है कि वही सारे सृष्टि के ऊपर मालिक है, और सारी सृष्टि उसके द्वारा हुआ और उसके लिए हुआ है, और वही पहला उठा ठहरा है। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्यारे बहन, जिसने सृष्टि बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, जो सबका सिर है ना, वही परमेश्वर आज मेरे में, आपका मेरा पापा है, और आपका मुझको हर पाप से बचाता है ना, और हर पापों को क्षमा करता है। और आपको और मुझको प्रभु ने स्वर्ग का प्रॉपर्टी में, मेरा प्रॉपर्टी में सहभागी बनाया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। और इसमें लिखता है कि उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करा के सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करा ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की हो। ध्यान सुनिए, अगर कोई भी आज पिता के पास आना चाहता है तो यीशु के लहू के द्वारा ही आना चाहिए। यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाया, उस लहू के द्वारा ही हम प्रभु के पास आना होता है। पुराना जमाना में जब भी याजक लोग मंदिर जाते हैं ना, तो क्या करते थे, वो लोग बलि चढ़ा के उस बलि का लहू लेके, वो लहू के द्वारा मंदिर में जाते। इस बहाना होता है कि मंदिर में क्यों आ रहा है, तो मैं लहू लेकर आ रहा हूं। इस लहू की बहाना से ही मंदिर में जाना होता है याजक को। तो इसलिए क्या कर, लहू लेके संदूक जहां है, अति पवित्र स्थल कहता है, वहां जाते थे याजक लोग। वो लहू होने से वो प्रवेश कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। वैसे आज पिता के पास कोई भी आना तो यीशु के लहू के द्वारा ही आना चाहिए। इसलिए यीशु के लहू के द्वारा मेल मिलाप होता है, क्योंकि यीशु का लहू हर पापों को क्षमा कर देता है। तो इंसान पवित्र बनके तो पास में आएगा। ध्यान सुनिएगा, यीशु का लहू बहुत कीमती है। हालेलुया। उनके द्वारा मेल मिलाप हुआ। एक बार एक व्यक्ति मरने के बाद स्वप्न में आई थी, वो एक स्वर्ग में जाना था। तो स्वर्ग में एंट्रेंस में स्वर्गदूत ने रोक दिया, भाई कहाँ जा रहे हो?
अंदर जाना है। तो कहता है कि स्वर्गदूत एक काम करो, तूने धरती में रहते समय क्या क्या काम किया बता। 100 को 100 मार्क्स है ना, मैं 100 मार्क डालता हूँ, तूने क्या क्या किया बताओ। इधर 100 मार्क का पेपर है, आपका एग्जाम चल रहा है ना आजकल, वैसे 100 मार्क का पेपर है, बताओ तूने क्या क्या किया है धरती में। वो कहता है कि मैं संडे स्कूल पढ़ा था, वेरी गुड, 5 मार्क। और क्या करता हूँ, मैं ईमानदार से दान देता हूँ, वेरी गुड, और 3 मार्क। और क्या करता हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, ओ शाबाश, 10 मार्क। और क्या करता हूँ, मैं कभी कभी खून डोनेट कर, ब्लड डोनेशन करता हूँ, कंबल बांटता हूँ, और वेरी गुड, 5 मार्क। और क्या करते हो, संडे संडे ईमानदार चर्च जाता हूँ और प्रभु को प्रेम बांटता हूँ, और वेरी गुड, 5 मार्क। सारे मिलकर 35 भी नहीं आ रहे, 33 भी नहीं आ रहे, 33 पास मार्क। स्वर्ग जो है कि 100 आने संपूर्ण परफेक्ट है। यहाँ जैसे 35 पास हो गया ऐसा नहीं, स्वर्ग में कोई कमी कुछ नहीं है, परफेक्ट है ना स्वर्ग। तब स्वर्गदूत कहते हैं भैया तुम 35 भी नहीं हो रहे, तो इसको पसीना आने लग गया। अरे बाप रे, तो कैसे जाओ अंदर। तो पवित्र आत्मा उसकी याद दिलाते हैं, बोलो मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गया हूं, बोलो। तभी कहते हैं एंजल सर सुनिए मेरी बात, मैं यीशु की लहू के द्वारा धुल गया हूं और उनके द्वारा मेल मिलाप हो गया। वाह, यीशु के लहू में कोई कमी नहीं है, 100 का 100, अंदर जाओ बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत बात है प्यारे बहन, यीशु के लहू के द्वारा दुनिया सब मेल मिलाप होती है। और एक बार एक बंधक स्वप्न आए थे, इवन मेथोडिस्ट चर्च है ना, जो जॉन वेस्ली, जो मेथोडिस्ट जितना भी दुनिया में मेथोडिस्ट चर्च है ना, उसको एक बार उसी ने फाउंडर, मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर जॉन वेस्ली, तो उसको एक स्वप्न आए थे। इसके क्या सपन आए थे, स्वप्न क्या, एक स्वप्न आए थे कि स्वर्ग जा रहा था, स्वर्ग में स्वर्गदूत प्रवेश करवा नहीं दे रहे। स्वर्गदूत पूछती कहाँ जा रहे हो, मैं अंदर जा रहा हूँ। स्वर्गदूत बोलते अंदर कोई नहीं, तो जा सकते बाहर। हाँ, मेरा मेथोडिस्ट लोग है वो अंदर, ऐसे लोग कोई नहीं है यहाँ, बोला। सच में मेथोडिस्ट नहीं है, फिर स्वर्ग में मेथोडिस्ट लोग नहीं है, नहीं है बोला। तो कैथलिक लोग है, वो लोग भी नहीं है, कैथलिक भी नहीं है, और पेंटिकोस्टल वो भी नहीं है, और बैप्टिस्ट लोग वो भी नहीं है। स्वर्ग में बैप्टिस्ट भी नहीं है, पेंटिकोस्टल भी नहीं है, और सीएस वो कोई नहीं है, प्रेस्बिटेरियन वो भी नहीं है, एंग्लो इंडियन वो भी नहीं है, ब्रदरन वो नहीं है। यार कोई नहीं, तो फिर अंदर कौन है? अंदर कौन है? इधर नरक में जाके देखा था, सारे अंदर नरक में अंदर एक पास्टर को है, वो पास्टर बोलते, पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, बोल इधर क्या प्रेज, तू कैसे आ गया इधर? हाँ ऐसा ही, सब लोग इधर ही है, नरक में सब लोग पड़ा। तो ये अरे हमारा एक बहन तो जबरदस्त सेवा करती है, बड़ा बाइबल लेके चर्च में आती है, वो व्हाइट साड़ी पहन के आती है, वो तो सबको डांट के प्रचार करती है, चल वो कैसे, वो भी इधर नीचे, वो भी है, अरे ये भी इधर ही है। वो सिस्टर पूछे, सिस्टर आप कैसे, आप इतना प्रार्थना करने वाले भी नरक में कैसे आ गए? वो कहती है मैं तो अब तो गली में सिर भी नहीं उठाता, सिर झुका के चलते। कहती है गली में तो सिर झुकाती हूँ, लेकिन गली के कोने में एक वकील था, वहां सिर उठाती हूँ, वहां एक वकील है, अरे सब लोग नरक में फंसे। लेकिन जॉन वेस्ली कहते सब लोग तो नरक में, फिर स्वर्ग में कौन है? कैथलिक लोग है, कैथलिक भी नहीं है। स्वर्गदूत बोलते नहीं ऐसे लोग कोई नहीं है, तो फिर कौन है? बैप्टिस्ट भी नहीं है, पेंटिकोस्टल नहीं है, प्रोटेस्टेंट नहीं है, कोई भी नहीं, फिर कौन है अंदर स्वर्ग में? तो कहता है प्रकाशित वचन का 7:15 में, कहता है 7:11 से लेकर 15 तक, कहता है वो लोग यहाँ कौन है? वो मेमना की लहू में जो लोग अपने पाप को धुल चुका है, मेमना की लहू में जो लोग अपने पाप को धुल चुका है, वो स्वर्ग में बोला। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए प्यारे बहन, आपका मेरा पाप यीशु के लहू में धुल चुका है। इसलिए कौन से डिनोमिनेशन में, कौन से बरादरी में जा रहा मतलब नहीं, यीशु के लहू में जब हम धुल चुका है तो स्वर्ग हमारा, स्वर्ग प्रॉपर्टी हमारा। इसलिए खुशी से रहिए, कोई भी छोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ता है। आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के यीशु आया, क्रूस पर अपना जान देकर पिता का साथ मेल मिलाप किया, स्वर्ग आपका। इसलिए कोई टेंशन नहीं करना, मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो। मन में ठानना, सारे प्रॉपर्टी स्वर्ग में है, मेरे पापा मेरे सारे जरूरतों को वो पूरा करेगा। राइट, प्रभु आपका आशीर्वाद पूरा करेगा। कलसी पत्र मौका मिलेगा तो आप लोग
बाद में भी पढ़ लेना, इसमें बहुत अच्छी बात लिखा कि ओके 1 से 9 तक जो कि प्रार्थना में यीशु को प्रधानता देना है। दूसरा प्रभु को 10 से लेकर 14 तक प्रभु को खुश करना है, और 15 से लेकर 23 तक जो है कि प्रभु यीशु मसीह ही सारे सृष्टि का मालिक है, और 24 से लेकर 29 तक आकर वचन तक जो कि यीशु मसीह ही कलीसिया का सिर है। इसलिए जीवन में यीशु को पहले स्थान देना है तो जिंदगी सुपर लाएगा। प्रभु आपका परिवार बहुत आशीष है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद राज शिवंकर राजा प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए अभिषेक के लिए धन्यवाद राजा, आज के दिन के लिए धन्यवाद डैडी। तूने प्रेम किया खुदा, सारे भाई बहनों से तूने बात की, धन्यवाद प्रभु जी।